पच्चीस जुलाई 2026 आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य बिंदु, समझानी और उदाहरण। समय की गफलत न करना और पुरुषार्थ में लगना। समझानी। बाबा कहते हैं कि आत्माएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। वर्तमान में इस ड्रामा की स्टेज पर सभी आत्माओं की भीड़ इकट्ठी हो गई है, क्योंकि यह ड्रामा का अंतिम समय है। बच्चों को व्यर्थ के प्रश्नों में समय नष्ट न करके विकर्म विनाश करने पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, जैसे किसी नाटक के अंत में सारे पात्र एक साथ मंच पर आ जाते हैं, वैसे ही इस समय संसार में लगभग सभी आत्माएं उपस्थित हैं। इसलिए हमें समय व्यर्थ गवाए बिना अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। परम धाम और सूक्ष्म वतन का नीचे आना। समझानी। इसका अर्थ यह नहीं कि आकाश नीचे आ जाएगा, बल्कि जब अंत में 90% आत्माएं वापस परम धाम चली जाएंगी, तो धरती पर पूर्ण शांति हो जाएगी और यह शांति धाम बन जाएगा। अंत समय में योग तपस्या इतनी श्रेष्ठ होगी कि बच्चे चलते फिरते फरिश्ते नजर आएंगे और बिना बोले दृष्टि और इशारों की भाषा से ही सब समझ जाएंगे। उदाहरण, जैसे कोई भरा हुआ मेला जब खत्म होता है और लोग चले जाते हैं, तो वो स्थान एकदम शांत हो जाता है। बातचीत के लिए जैसे कहा जाता है, इशारे से जो समझे वो देवता, वैसे ही इशारों और दृष्टि से कार्य होंगे। शिव का वास्तविक स्वरूप। समझानी। परमात्मा शिव का वास्तविक स्वरूप शिवलिंग जैसा बड़ा आकार नहीं है, बल्कि वे एक अति सूक्ष्म अशरीरी बिंदी चमकता हुआ सितारा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के बाद लोगों ने हीरे को रखने के लिए शिवलिंग बनाया, लेकिन बाद में लोग हीरे को भूल गए और सिर्फ शिवलिंग को पूजने लगे। उदाहरण, जैसे एक छोटा सा कोहिनूर हीरा चमकता है या दिए की लौ ज्योति होती है, शिव का स्वरूप भी उसी प्रकाश पुंज के समान है, न कि किसी पत्थर के बड़े शिवलिंग जैसा। विष्णु का शरीर और कंचन काया। समझानी। जब लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर होता है, तब विष्णु का प्रकाश का शरीर आकर नीचे वाले शरीर में समा जाता है और सूक्ष्म वतन समाप्त खाली हो जाता है। सतयुग में प्रकृति पावन बन जाएगी, इसलिए योग बल से जन्म होगा और मनुष्य ही नहीं, जानवरों को भी कंचन काया मिलेगी। उदाहरण, जैसे मनुष्य आत्माएं पावन बनती हैं, तो उनके प्रभाव से प्रकृति भी स्वतः पावन बन जाती है। जैसे मुख्य जल स्रोत साफ होने पर नदी का सारा पानी साफ हो जाता है, जिससे जानवरों का शरीर भी पावन बनता है। स्वमान। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, विश्व कल्याणकारी फरिश्ता आत्मा हूँ। वरदान। मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे बाप के संकल्प, बोल और नयनों में सदा कल्याण की भावना है, ऐसे ही आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना हो। सामने सर्व आत्माओं को इमर्ज कर दूर बैठी आत्माओं को भी सेकंड में किरणें देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बनो। कमेंट्री। ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ एक दिव्य अति सूक्ष्म सितारा हूँ। महसूस करें अपने पिता परमात्मा शिव को, जो एक परम ज्योति कोहिनूर हीरे के समान चमक रहे हैं। उनकी शक्तिशाली और कल्याणकारी किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरे नयनों और संकल्पों से शांति और पवित्रता की किरणें निकलकर पूरे विश्व में फैल रही हैं। मेरे योग बल से यह प्रकृति और सर्व आत्माएं पावन बन रही हैं। दूर दूर तक सर्व आत्माओं को कल्याण की रोशनी मिल रही है। मैं एक चलता फिरता फरिश्ता हूँ। चारों ओर शांति ही शांति है। ओम नमः शिवाय।